अब इसी बीच जम्मू कश्मीर में बनने जा रही नई सरकार से सांबा के लोगों को कई उम्मीदें हैं। लोगों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा कर चुकी है। लिहाजा सांबा औद्योगिक क्षेत्र में चल रही इकाइयों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलने चाहिए। और तो और लोगों ने अवैध माइनिंग के लिए मशहूर सांबा में माइनिंग माफिया पर भी नकेल कसने की मांग की है। तो यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि 16 तारीख को इस सरकार बनेगी, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद उम्मीदें लोगों की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार आई है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिली है और उसी के साथ साथ अब लोगों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जिन मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, उन मुश्किलों का अंत होगा और सरकार उनकी तमाम मुश्किलों को निजात पाने के लिए प्रयास करेगी। अब इस बीच सांबा के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा से हमने आपको खबरें भी प्रसारित की हैं कि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सांबा के इलाकों में, कठुआ के इलाकों में, और साथ ही साथ ड्रग्स जैसे कई मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई मुद्दे हैं, और सांबा इंडस्ट्रियल हब भी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से ये सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस पर काम किया जाएगा और लोगों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिलेगी। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, 16 तारीख को 16 अक्टूबर को सरकार बन जाएगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। किस तरह तमाम चैलेंजेस पर खरा उतरेगी ये नई सरकार? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से चुनावों का ऐलान हुआ था और उसके बाद से अलग अलग मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियों के सामने आए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। अब देखना यह है कि सांबा जिला के जो अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर किस तरह से काम होगा। हालांकि मैनिफेस्टो में तो हर कोई पार्टी अपने अपने तमाम वादों को लेकर सामने आती है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा कम जो है वो पार्टियां खरा उतरती है। ये हमने अक्सर देखा है और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चैलेंजेस सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं वैसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अहम मुद्दे यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें माइनिंग माफिया का जो लगातार यहां पर बोलबाला देखा गया है, माइनिंग माफिया लगातार इलीगल माइनिंग करता यहां पर नजर आ रहा है। तमाम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जा रही है। खासतौर पर पुलिस के एंड पर काम देखें तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन इस पे पूरी तरह से पकड़ जो वो करने की जरूरत है, इसके ऊपर रोकथाम लगाने की जरूरत है। एक बड़ा चैलेंज होगा नई सरकार जो भी यहाँ पर बनने जा रही है, उनको चाहिए कि माइनिंग को लेकर यहाँ पर सख्त कानून जो है वो लाए जाए। वहीं अगर बात करें तो सांबा के लोग जो युवा है, लोकल्स हैं, उनको प्राथमिकता जो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में जो जब सामने आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है सांबा का, यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े यूनिट्स यहाँ पर बनाए गए, उसमें ये कहा गया था कि हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो जो है वो लोकल युवाओं को देंगे। लेकिन आज भी हमारे लोकल यूथ जो है वो दरबदर होते जा रहे हैं। उनको यहाँ पर जो जॉब शेयर्स है वो इतना ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू अगर देखें बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज होगा कि हर पार्टी ने ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम लोकल्स को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन देखना यह है कि किस तरह से प्रेफरेंस जो वो लोकल्स को दी जाती है। इसी के साथ साथ देख ही रहे कि बेरोजगारी का सामना लगातार युवा कर ही रहा है। माइनिंग माफिया को खत्म किया जाए, युवाओं को प्राथमिकता यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज में दी जाए, इसको लेकर काम करना होगा। और बड़ा चैलेंज ये तमाम मुद्दे ऑलरेडी काफी बार जो है हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार का जो वोटर है काफी समझदार है, क्योंकि 10 साल के बाद लोगों की चुनी हुई सरकार सामने आई है और लोग जान चुके हैं कि सरकार के मुद्दों से पहले लोगों को अपने इश्यूज को रेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितना खरा उतर पाएगी ये सरकार, क्योंकि पहले भी हाई लेवल तक ये मुद्दे पहुंच चुके हैं और आपने साफ तौर से ये भी कह दिया है कि कई बार मुद्दे उठे हैं, लेकिन धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर इन मुद्दों को लेकर काम नहीं किया गया पुरानी सरकारों द्वारा। देखिए, जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर यूटी है, स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो चीफ मिनिस्टर की पावर्स होंगी वो बड़ी लिमिटेड सी पावर्स हैं। लेकिन एलजी प्रशासन की अगर बात करें, उन्होंने काम करने की कोशिश की है, यहाँ पर धरातल पर तमाम मुद्दों को सुलझाने का एक प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन अब नई सरकार आ रही है, अब नई सरकार जिस तरह से जब गठन होता है सरकार का, उसके बाद से जब वो अपने अपने चेयर्स पर बैठेंगे तमाम मंत्री, चीफ मिनिस्टर, तो वो किस तरह से लोगों की तमाम इन मुश्किलातों का हल करेंगे ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने अक्सर देखा है कि जब ग्राउंड पर हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों ने ये कहा है कि हमारे तमाम ये जो मुद्दे, जो बेसिक इश्यूज हैं, इसको हल आज तक नहीं किया गया, तो हम किस तरह से आगे यकीन करें। देखिए, जम्मू डिवीजन से एक बड़ा मैंडेट जो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो कश्मीर डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। लेकिन जम्मू के लोगों की ये भी बात सुनने में आ रही है कि जम्मू डिवीजन के लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह कि क्या पॉलिसीज इख्तियार की जाती हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में जम्मू के लोगों को भी बराबर लेके चलेगी,
यहाँ पर भेदभाव जो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोग अक्सर भेदभाव से जूझते आए हैं। वो भेदभाव खत्म करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि इन तमाम लेकिन ऋषि, मुद्दों को सांबा एड्रेस किया में जाए। सभी और सीटें जो है वो बीजेपी को हासिल हुई हैं और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन रही है। अब किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कांटों की कुर्सी को पार करती नजर आएगी, किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर देखें, और बाहर के लोग ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने का प्रयास करेगी सांबा में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी थी उससे परे हटकर देखें तो वो चैलेंजेस उनके लिए काफी ज्यादा होंगे, जिन्होंने 12 सिलेंडर्स देने की बात रख दी थी। इसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे, उन्हें पूरा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो 3 यहाँ से सांबा जिला से तीनों विधायक बीजेपी के हैं, और बीजेपी यहाँ पर अगर केंद्र से डायरेक्ट जो वो लिंक तो है ही है केंद्र सरकार से, तो मुझे लगता है कि सांबा जिला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय जो हमारे बीजेपी के एमएलए यहाँ पर जीत कर आए हैं वो ज्यादा तवज्जो देंगे अपने अपने इलाकों में, क्योंकि अपने अपने इलाकों को लेकर उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो रखे, अपने अपने इलाके के विकास को लेकर बात रखी है। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के यहाँ पर जो एमएलए जीत कर आए हैं वो ज्यादा दम रखेंगे और अपने इलाके में विकास कराने में पुरजोर कोशिश वो आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज से किस तरह से पार पाना है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।